गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स का बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो आईएससी 2018 में आया था 12 मार्क्स का, उसको डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। साथ में क्वेश्चन को बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन extracted from the books of Vanity Limited 31st March 17। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, 5000 शेयर 100 ईच, फुल्ली पेड अप है, ये शेयर कैपिटल हो गया। फिक्स्ड एसेट 7,30,000 है, कुछ बोला नहीं है, इसको फिक्स्ड एसेट टेंजिबल करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेड होता है, सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इन्वेंट्रीज करेंट एसेट्स में आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस करेंट एसेट्स है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये ट्रेड पेएबल्स होता है। अंडरराइटिंग कमीशन लॉसेस है, इस रिजर्व सरप्लस से माइनस होगा। ये देखिए डिवेंचर 2 लाख का है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, लेकिन यहाँ देखिए 1/5 डिवेंचर जो है 31 मार्च 18 तक रिडीम हो जाएगा। विद इन 1 ईयर रिडीम हो जाने से ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा, करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन गया है, तो इसको बैलेंस शीट में नहीं लेना है, बैलेंस शीट से बाहर कर देना है। ये अदर करेंट लायबिलिटीज में 8,000 इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट। ट्रेड रिसीवेबल नाम ही दिया है, बैलेंस शीट करेंट एसेट्स में आता है। ऐसे करके हमको एक बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट देखिए शेड्यूल 3 पार्ट 1 नया वाला कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बनाना है, और साथ में नोट्स टू अकाउंट बनाना है। बिना नोट्स टू अकाउंट बनाए आप बैलेंस शीट को सक्सेसफुली नहीं बना पाओगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ वैनिटी लिमिटेड। एज ऑन देते हैं, एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2017। ये करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जनरली आपको प्रीवियस ईयर कॉलम का यूज नहीं है, आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट लिख के रखे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें ए नंबर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल, इसका 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। रिजर्व सरप्लस, इसका 2 नंबर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका 3 नंबर बनाएंगे। करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल्स, इसका नोट्स नंबर 4 बनाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सवाल में नहीं है। हम बैलेंस शीट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ नाम लिख दिए हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में पाया जाता है। अगर उसमें लिखा हुआ कोई नाम का अमाउंट नहीं है तो उसको डैश दे देंगे। बहुत सारा नाम नहीं भी लिखे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में वो पाया जाएगा तो उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया एसेट्स। एसेट्स में लाएंगे फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इसके लिए एक नोट्स बना देंगे 5 नंबर। इनटेंजिबल गुडविल पेटेंट नहीं है क्वेश्चन में। करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी करेंट एसेट्स में आता है। करेंट इन्वेस्टमेंट ये भी क्वेश्चन में नहीं है, डैश दे देंगे। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है, सेम नाम से है इसलिए इसका वर्किंग नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर एक्चुअली एक नाम आएगा नंबर 2, अदर करेंट लायबिलिटीज, जो इस क्वेश्चन में है अदर करेंट लायबिलिटीज, इसके लिए नोट्स 5 बनेगा, तो इसका नोट्स नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हुआ फॉर्मेट। चलते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ। ये आपके सामने रख दिए नोट्स टू अकाउंट। 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का पहला हिस्सा होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिर भी लिखना है। कैसे? डॉट डॉट इक्विटी शेयर, डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये वाला शेयर है इसलिए 100 ईच, ये डॉट डॉट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में जितना शेयर इशू किए थे वो 5,000 है। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये 5 लाख हो गया, इसको भी क्लोज कर देंगे। हम लोग का आंसर वाला कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 होता है, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। अपने सवाल में फुल्ली पेड अप ही है, तो उसमें लिख देते हैं 5,000 इक्विटी शेयर
ऑफ ₹100 ईच, वर्ड दे देते हैं फुल्ली पेड अप 5 लाख। क्लियर है, क्लोज कर देते हैं। 2 नंबर लाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नाम रिजर्व एंड सरप्लस ही था, तो वो एक नाम दोबारा लिख लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। उसका अमाउंट 2 लाख था, इसमें से माइनस हो जाएगा अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन इज आवर लॉस, जो रिजर्व सरप्लस से माइनस करके दिखाया जाता है, ब्रैकेट में दे देते हैं 1,90,000 हो गया। नंबर 3 लाते हैं आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो डिवेंचर आएगा 5% डिवेंचर, लेकिन अगर आपको याद हो तो 1/5 नहीं लेना है, तो 2 लाख का यहाँ 4/5 लेंगे, तो 4/5 लेंगे तो 1,60,000 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। 1/5 को अदर करेंट लायबिलिटीज में ले लेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 4 लाते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में इस बार 2 नाम देखे थे, क्रेडिटर्स 40,000 क्रेडिटर्स और दूसरा देखे थे बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स देखे थे 40,000, बिल्स पेएबल 20,000। अगर इसको ऐड करते हैं तो 60,000। ठीक है, समझ आ रहा है ना। नंबर 5 में आएगा अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में अगर आपको याद हो तो वो डिवेंचर था, 5% डिवेंचर था जो 1 ईयर के अंदर रिडेम्पशन था। 5% डिवेंचर था 2 लाख का, 1/5 जो 1 ईयर में रिडेम्पसेबल था 40,000, और एक इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू था 8,000, तो ये हो गया 48,000। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद नंबर 6 में था फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। केवल क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट बोला था, आपने उसको टेंजिबल एज्यूम कर लिए, वो था 7,30,000। इसके अलावा एक लिखते हैं कंटिंजेंट, ये बैलेंस शीट में नहीं आता लेकिन नोट्स में दिखाना होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। इसमें वो आइटम था प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड विद इन द बैलेंस शीट नहीं आता है, बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। उसका अमाउंट था 12,000। इसको नोट्स में दिखा दिए। अब इस नोट्स को लेके फॉर्मेट को फिलअप करेंगे तो फॉर्मेट में टोटल इक्वल हो जाएगा। ये आपके सामने फॉर्मेट है। नोट्स के हिसाब से शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट 5 लाख था। रिजर्व सरप्लस उसका अमाउंट 190 था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 160 था। ट्रेड पेएबल्स 60,000 था। अदर करेंट लायबिलिटी 48,000 था। अब इसको ऐड करते हैं 5 लाख, 1,90,000, 1,60,000, 60,000, 48,000, टोटल विल बी 958,000। अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स के लिए एक ही नोट्स किए थे, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, उसका अमाउंट था 730, और बाद बाकी का नोट्स नहीं किए थे। उसके पीछे रीजन है, उसी नाम से पैसा दिया हुआ था। जैसे आप बात करो इन्वेंट्रीज का, तो इन्वेंट्रीज का पैसा दिया हुआ था 50,000। ट्रेड रिसीवेबल का पैसा दिया था 20,000। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ था 1,70,000। अब ऐड करके देखते हैं मैच करता है कि नहीं। थोड़ा कहीं प्रॉब्लम में डिस्टर्ब हो रहा है 12,000 को लेके, जो वो प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट था, लगता है उसके लिए कुछ भूल हुआ है। चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सही ही बना है, कोई एरर नहीं है। इसका टोटल 970 आ रहा है, बट लायबिलिटी का टोटल 58,000 आ रहा है, जिसके पीछे एक ही कारण नोटिस हो रहा है। ये प्रपोज डिविडेंड देखिए, यहाँ 12,000 दिया है,
उसके बाद इसका टोटल 980 आया है। हम इस 12,000 को, ये क्वेश्चन पुराना है, ओल्ड मॉडल पे है, हम इस क्वेश्चन का 12,000 यहां से प्रपोज डिविडेंड के नाम से एक यहां से हटा दिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी में लेके चले गए, तो क्रेडिट साइड से 12,000 कम हो गया। और वो 12,000 कम होने के चलते देखिए टोटल में 12,000 का ही डिफरेंस है। तो एक काम किया जा सकता है, यहाँ पे 12,000 हमको इंक्रीज कराना होगा, अब कोई और नाम देके मेकअप करना होगा। तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से 12,000 देके मेकअप करा देते हैं और इसको हम यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसको हमको एडजस्ट करना होगा, अदरवाइज बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन से प्रपोज डिविडेंड तो हटा दिए, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में चला गया और उसको हटाने से हमारा बैलेंस शीट का टोटल में सेम अमाउंट का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन पुराने एक्ट पे रेडी किया हुआ है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज हो गया। चेंज क्या किए, प्रोविजन फॉर टैक्स ले आए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, टोटल मैच करा दिए। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, मेरे साथ साथ नोट्स टू अकाउंट को बनाइए। नोट्स टू अकाउंट बन जाने से फॉर्मेट में सिर्फ लिखना रहता है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।